आपके अधिकारों को जानें। कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर जटिल लगती हैं, लेकिन अपने अधिकारों को जानना आपको सशक्त बना सकता है। यहाँ कुछ सामान्य कानूनी सवालों के जवाब दिए गए हैं। 1. जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर। पुलिस एफआईआर न ले तो क्या करें? अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आप जीरो एफआईआर का हक रखते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। बाद में इस एफआईआर को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2. पुलिस बेल। पुलिस बेल। बेल कोर्ट से मिलेगी या पुलिस से? हर मामले में बेल जमानत कोर्ट से ही मिले ऐसा जरूरी नहीं। कुछ खास अपराधों में जहां सजा 3 साल से कम होती है, पुलिस भी आपको बेल दे सकती है। इसे पुलिस बेल या स्टेशन बेल कहते हैं। 3. कोर्ट समन। कोर्ट समन्स। कोर्ट समन आया तो क्या करें? अगर आपको कोर्ट से समन आया है, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समन का अर्थ है कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। इसका पालन न करने पर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। किसी वकील से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा। 498A का गलत इस्तेमाल, मिसयूज ऑफ 498A। 498A में फंसाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई है। हालांकि कई बार इसका गलत उपयोग भी होता है, जहां निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। 5. ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर। घर बैठे एफआईआर दर्ज करें। अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे भी एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। कई राज्यों की पुलिस वेबसाइटों पर यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो गई है। 6. क्रिमिनल बनाम सिविल केस। क्रिमिनल vs सिविल केस। दोनों केस में क्या फर्क है? कानूनी मामलों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, क्रिमिनल आपराधिक केस और सिविल दीवानी केस। क्रिमिनल केस वे होते हैं जिनमें कानून तोड़ने पर गिरफ्तारी और सजा का प्रावधान होता है, जैसे चोरी, मारपीट या हत्या। सिविल केस संपत्ति विवाद, तलाक, अनुबंध उल्लंघन आदि जैसे निजी विवादों से संबंधित होते हैं, जिनमें आमतौर पर गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि मुआवजे या अधिकारों की मांग की जाती है। 7. लीगल नोटिस। लीगल नोटिस। कानूनी नोटिस कैसे भेजें? अगर आपको किसी को कानूनी चेतावनी देनी है या अपनी बात औपचारिक रूप से रखनी है, तो लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। यह एक वकील के माध्यम से भेजा जाने वाला औपचारिक दस्तावेज होता है, जिसमें आपकी शिकायत और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी शामिल होती है। इसे आप घर बैठे भी वकील की मदद से तैयार करवा सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं, तो बेझिझक पूछें।